बुधवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज के दिन प्रदोष व्रत रखने से बुध ग्रह से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती है वह भी दूर हो जाती है और कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी अनुकूल बन जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक युवक का नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद जब उसकी पत्नी मायके पहुंची तब वह अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि अब उसे घर जाना है। लड़के ने घर जाने के लिए बुधवार का दिन चुना। हालांकि ससुराल वाले ने बुधवार के दिन जाने को लेकर बहुत मना किए, लेकिन उस युवक ने ससुराल वाले की बात को अनसुना कर दिया। अंत में सास ससुर ने भारी मन से अपनी बेटी और दामाद की विदाई कर दी। चलते चलते जैसे ही वे सभी नगर के बाहर पहुंचते ही पत्नी को तेज से प्यास लग गई। पति उसके लिए पानी लेने चला गया। जब पति पानी लेकर वापस लौटा तो वहां का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर पानी पी रही है और जोर जोर से ठहाके लगा करके हंस रही है। वह आदमी देखने में बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वह आदमी के पास जाकर झगड़े करने लगा। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। विवाद बढ़ने के बाद वहां एक सिपाही भी आ गया झगड़ा निपटाने के लिए। उस सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति इनमें से कौन है, लेकिन दोनों के हमशक्ल होने के कारण औरत भी हैरान हो गई। अपनी पत्नी को चुप देख करके पति भगवान शंकर को याद करने लगा कि उससे बड़ी भारी भूल हो गई है, जो ससुराल वाले के कहने पर भी उसने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदाई करवा दी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से बाहर निकाल दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। भगवान शिव को उसकी प्रार्थना पर दया आ गई, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। जिस दिन यह घटना घटित हुई थी वह दिन बुध प्रदोष व्रत का दिन था और जिस समय उस व्यक्ति ने भगवान शंकर से प्रार्थना की वह प्रदोष काल का समय था। तब से पति पत्नी दोनों ने मिलकर बुध प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन दोनों पति पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर सभी सुख भोगे। अंत में वे दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ भगवान शिव के धाम को चले गए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बुध प्रदोष व्रत रखता है, इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके साफ सुथरा वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भूलकर भी काले या गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह यदि हो सके तो हल्के गुलाबी, सफ़ेद या हरे रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। हाथ में जल पुष्प लेकर भगवान शिव के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले श्री गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक आप सादा जल से, गंगा जल, दूध, घी, शहद या पंचामृत से कर सकते हैं। इसके बाद फिर से गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करा करके शिष्टवांग का पाठ करना चाहिए और भगवान को साबुत चावल अक्षत के रूप में अर्पित किए जाते हैं और एक मुट्ठी हरे मूंग नंदी बाबा को अर्पित करने से कहते हैं आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। इस दिन माँ पार्वती की पूजा करते समय माँ पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार की या जो भी सुहाग की आवश्यक सामग्री हो वह माँ को अर्पित करें। माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले और इस दिन यदि कुंवारी कन्याएं अपने विवाह संबंधी समस्याओं का
निवारण करना चाहती है या विवाह में देरी हो रही हो तो उन्हें इस दिन माँ को लाल चुंदरी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ मंदिर में बैठकर करना चाहिए और उसके बाद खीर का भोग लगाकर आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। दिन भर उपवास रखा जाता है और शाम की पूजा होती है, वह प्रदोष काल में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं, किसी कारण से आप इस समय घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ पर भी है, यदि प्रदोष काल के समय के अंदर सच्चे मन से केवल मानसिक पूजा भी भगवान की यदि कर लेते हैं तो, या ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप भी कर लेते हैं तो, सच्चे मन से भगवान से मन ही मन प्रार्थना करके क्षमा याचना कर लेते हैं तो उस पूजा को भी भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद जब भी आप घर वापस आएँ तब आपको विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में शिवलिंग की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। यदि किसी भी ग्रह से कोई अशुभ पीड़ा आपको हो रही हो, ग्रह दशा आपके अनुकूल नहीं हो, चाहे वह शनि की 7.5 हो या फिर कुंडली में बुध ग्रह का अनुकूल ना हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, तो हर प्रकार के दोष जो कुंडली में होते हैं वह प्रदोष व्रत रखने से दूर हो जाते हैं। भूलकर भी प्रदोष व्रत के दिन घर में अशुद्ध भोजन नहीं बनाना चाहिए, यानी कि तामसिक भोजन जैसे लहसुन का सेवन या मांसाहार का सेवन इस दिन नहीं होनी चाहिए। और घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई भी गलत काम घर में नहीं करना चाहिए। यदि घर में कोई भी याचक आता हो तो उसे खाली हाथ ना लौटने दे। कुछ न कुछ आप उपहार में दान स्वरूप या भोजन कराकर ही अपने घर पर आए हुए याचक को विदा करें। ऐसा करने से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बहुत ही आसान पूजा विधि है जिसे हर कोई अपने घर पर भी कर सकता है। यदि आसपास शिव मंदिर हो तो वहीं पर जाकर आपको प्रदोष व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर सच्चे मन से आप भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसे में यदि आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए मौसमी फल ना हो या पूजन सामग्री जो भी बहुत अनिवार्य रूप से होती है वह भी ना हो, आपके पास जिन जिन वस्तुओं का अभाव हो, उस अभाव को ही भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मन के भाव सच्चे होते हैं। भगवान शिव की पूजा करते समय आप कुछ खास मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जिनमें से कुछ मंत्र जैसे हैं ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इस मंत्रों का जाप अवश्य करें। सभी सुहागिन महिलाओं को या फिर कुंवारी कन्याओं को माता पार्वती की पूजा करते समय इस मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि आप इन मंत्रों का उच्चारण के साथ अपना पूजा समाप्त करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।